राजगढ़ की सबसे बड़ी मांग है सर। विपक्ष ने भी एक दिन धरना दिया था। सोनोग्राफ की सुविधा राजगढ़ अस्पताल में नहीं है सर। जो सीएम हेल्पलाइन है वो फोर्सली बंद करवाई जाती है सर। एक जनता के मन का सवाल है सर। राजगढ़ में चर्चाएं होती है, सीएमएचओ मैडम का जो टेप हुई थी उसके बाद भी ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब रुक गया। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों। राजगढ़ की जनता को हम समय समय पर राजगढ़ के जो जिलाधीश महोदय है उनसे मिलवाते रहते हैं और जनता के मन में जो सवाल होते हैं, कभी कभार क्या होता है कलेक्टर सर को बहुत व्यस्तताएं होती है, वो उनसे मिल नहीं पाते हैं, तो उनके मन के सवाल हम कलेक्टर सर से करते रहते हैं। आज फिर हमें मौका मिला है, सर ने हमें टाइम दिया है, तो हम आज फिर आपको कलेक्टर सर से रूबरू करवाना चाहते हैं। सर, एक जनता के मन का सवाल है सर। राजगढ़ में चर्चाएं होती है, सीएमएचओ मैडम का जो टेप हुई थी उसके बाद भी ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब रुक गया। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ट्रांसफर माननीय आयुक्त महोदय के यहाँ से आदेश आया था। माननीय हाई कोर्ट ने अभी उस पर स्टे दिया है। अगली सुनवाई की डेट है। अब में भी हम लोग रिप्लाई फाइल कर रहे हैं। जैसा भी माननीय हाई कोर्ट का दिशा निर्देश होगा, आदेश होगा, उसका पालन होगा। दूसरा सर, ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं स्वास्थ्य कर्मी, इनको सैलरी कब मिलेगी? सैलरी आज से कल में प्रोसेस हो जाएगी। वित्तीय चार्ज के लिए निर्णय लिया गया है। सीएमएचओ मैडम को कंटिन्यू अभी वित्तीय प्रभार दिया गया है। ई वित्त पे उनका ई वित्त की आईडी एक्टिवेट की गई है। जब तक माननीय हाईकोर्ट के आदेश नहीं आते या शासन से किसी तरह का दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होता, तब तक जो है सीएमएचओ मैडम को भी वित्तीय चार्ज के प्रभार अभी वित्त पे दिया गया है। तो सैलरी जो है 1 से 2 दिन में सभी कर्मचारियों की आ जाएगी। जहां तक हड़ताल का प्रश्न, हड़ताल पूरे स्टेट में है जैसे मुझे बताया गया है। कुछ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की मांगों को लेकर के हड़ताल है। सर, मेरा मन का सवाल है, जो जनसुनवाई आप करते हो सर, हर मंगलवार जिले में लगती है सर। पहले हमारे राजगढ़ जिले में ग्रामीण क्षेत्र में लगती थी, पंचायतों में लगती थी, लेकिन मंगलवार के दिन सर पंचायतों में देखिए, ये शासन के स्थायी दिशा निर्देश है। मंगलवार को जनसुनवाई खंड स्तर पे और पंचायत मुख्यालय पे होनी चाहिए। अगर कहीं किसी भी तरह की इसमें ढिलाई हो रही है तो हम लोग जो है सभी कर्मचारियों को निर्देश जारी करेंगे कि हर मंगलवार को जो है पटवारी, सचिव, रोजगार सहायक, हमारा आरईओ और खंड स्तर जो भी ग्रामीण स्तर के हमारे फील्ड के अमले हैं वो पंचायत भवन में नियमित रूप से जनसुनवाई करें। सर, दिशा निर्देश स्ट्रिक्ट निर्देश जारी होंगे। अभी हम लोगों ने तात्कालिक व्यवस्था में सार्थक से उपस्थिति सुनिश्चित कराने का सभी फील्ड कर्मचारियों का प्रयास किया गया है। उसको हम लोग टीएल में, हर टीएल में रिव्यू करते हैं। जो कर्मचारी दूर से अटेंडेंस लगा रहे हैं या मौके पे पहुंच नहीं रहे हैं, उनकी सैलरी काटी जा रही है। सर, आपने एक अभियान चलाया हुआ है, अभी सरकार ने भी चलाया हुआ है, जल गंगा संवर्धन अभियान। पब्लिक का उसमें वो नहीं हो रहा है सर, थोड़ा सा सहयोग कम मिल रहा है सर। पार्टिसिपेशन को लेके प्लांटेशन, सभी साफ सफाई, नालों की, जल स्रोतों की साफ सफाई, वाटर टेस्टिंग, ये हम लोग लगातार अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। जहां पब्लिक का पार्टिसिपेशन है, व्यापक प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। 5 जून से लेकर के जो आने वाला हमारा योग दिवस है, वहां तक इस अभियान में हम लोग चला रहे हैं, जिसमें प्लांटेशन, नदी नालों की साफ सफाई, रिचार्ज स्ट्रक्चर्स, इसको ले रहे हैं। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। राजगढ़ अच्छे जिलों में है प्रदेश में अभियान में। राजगढ़ की सबसे बड़ी मांग है सर। विपक्ष ने भी एक दिन धरना दिया था, सोनोग्राफ की सुविधा राजगढ़ अस्पताल में नहीं है सर। देखिए, सोनोग्राफी मशीन है। हम लोग प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी लगा करके जो भी गायनिक के केसेस हैं उनमें सोनोग्राफी करा रहे हैं। हमारा प्रयास होगा, हमारे पास टेक्निकल स्टाफ होगा, डॉक्टर्स रहेंगे तो निश्चित तौर पर सोनोग्राफी चलेगी। लेकिन सर, जिनको मतलब जेंट्स है उनको तो सोनोग्राफी होती नहीं है सर। हाँ, प्राइवेट में वो कराते हैं। हम लोग अभी फिलहाल गायनिक पे फोकस कर रहे हैं। प्राइवेट में हमारा जो, जैसे मैंने बताया, सोनोग्राफी के लिए डॉक्टर्स हमारे पास अभी नहीं है। टेक्निकल स्टाफ और डॉक्टर्स रहेंगे तो हम लोग निश्चित तौर पर प्राइवेट लोगों का भी सोनोग्राफी स्टार्ट करेंगे। जनता ये भी कहती है सर कि जो सीएम हेल्पलाइन है वो फोर्सली बंद करवाई जाती है सर। देखिए, सीएम हेल्पलाइन में हम लोगों ने जो व्यवस्था बनाई है, एक तो हर दिन जो है किसी न किसी विभाग का रोस्टर रहता है ई-दक्ष केंद्र में। उसमें संतुष्टि से बंद करने की शिकायतों का डेली का टारगेट रहता है, फोकस रहता है विभागवार, और ये हर महीने चलता है। दूसरा, सीएम हेल्पलाइन में ऐसी शिकायतें जो पुरानी रहती हैं वो हम लोग टीएल में लेते हैं। 5 ऐसी शिकायतें, उसको हम लोगों ने टीएल समाधान का नाम दिया है। विभाग को शुक्रवार को ये शिकायतें प्रेषित की जाती हैं। इसके अलावा हम लोग जो है संवाद से समाधान में ऐसी सीएम हेल्पलाइन से ही शिकायतें उठाते हैं जो हितग्राही मूलक है। उनको भी शुक्रवार को विभागों को दी जाती है और सोमवार तक उनके कंप्लायंस से चाहे जाते हैं। अलग अलग विभाग हम लोग
उसमें चिन्हित करते हैं। राजगढ़ जिला जो है सीएम हेल्पलाइन में अभी इस बार 2 महीने से ए में आ रहा है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि जो जन्मी शिकायतें हैं, कई बार ऐसी शिकायतें भी रहती है जो आपसी मतभेद के कारण रहती हैं या मांग आधारित रहती हैं। इन शिकायतों में जरूर ये रहता है कि ईदगाही संतुष्ट नहीं होता तो वो बंद नहीं करता शिकायतें। बहुत सारी ऐसी शिकायतें रहती है जो कोर्ट से रहती है रिलेटेड, इसमें समय लगता है, वो भी हम लोग उसको मांग आधारित क्लोज करते हैं या फोर्स क्लोज करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि कोई भी अगर कर्मचारी अगर इस तरह की हरकत करेगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे, अगर वो किसी व्यक्ति पे दबाव बना के शिकायतें बंद कराते हैं। सर आज साइकिल दिवस है, साइकिल दिवस पर क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है, हम लोग भी जो है पूल वाहन की तरफ शिफ्ट हुए हैं। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहन और साइकिल पे बहुत सारे अधिकारी साइकिल पे आने लगे। आह्वान यही रहेगा, साइकिल है तो स्वस्थ जीवन है और एक दिनचर्या, अच्छी दिनचर्या है। तो साइकिल दिवस पे सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे अधिकारी कर्मचारी साइकिल का प्रयोग करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे जिलाधीश महोदय जिनसे हमने चर्चा की। इस वीडियो को आप पूरे राजगढ़ में फैलाएं। थैंक यू।